नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स के इन्वर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे और मैट्रिक्स के इन्वर्स की डेफिनेशंस भी कराई थी। इस वीडियो में हम इन्वर्स मैट्रिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 वेयर 0 क्या है, जीरो मैट्रिक्स है और ए आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, तथा ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, हमें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इम्प्लाइज दैट ए का मान रखो 2 3 1 2 2 3 1 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रो टू कॉलम टाइप से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 4 और प्लस 3 4 प्लस 3 6 प्लस 6 और 2 प्लस 2, यहाँ से 3 प्लस 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं पहले भी। इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करें तो 7 12 4 और 7, ये इतना आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। अब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मान रखें 7 12 4 7 माइनस 4 इंटू ए का मान रखो 2 3 1 2 2 3 1 2 प्लस आई का मान 1 0 0 1। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लाइज दैट 7 12 4 7, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें। -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसा करो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 12 4 और 8 प्लस 1 0 0 1। यहाँ प्रत्येक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 क्रम की है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। समान क्रम की मैट्रिक्सों का एडिशन हो जाता है। तो ऐड करें इनको, तो 7 माइनस के 8 -1 प्लस 1 0 0। ठीक है, 12 माइनस 12 0 प्लस 0, तो ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। 4 माइनस 4 0 प्लस 0, ये एलिमेंट भी 0। 7 माइनस 8 -1 प्लस 1, तो ये भी कितना हो गया, 0। इस प्रकार हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जैसे कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन दी हुई थी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, और देन ए इनवर्स फाइंड करवा रहा है। उसके बाद में क्या करवा रहा है, वो ए इनवर्स फाइंड करवा रहा है। तो आपको ए इनवर्स का मान डायरेक्ट ये नहीं निकालना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, इस टाइप से नहीं निकालना है। क्या करना है, आपको दी गई इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। आंसर तो सेम आएगा, आंसर तो दोनों परिस्थितियों में सेम आएगा। यदि हम डायरेक्ट ए इनवर्स का मान निकालें कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, तब भी मान उतना ही आएगा, और इसका यूज करके निकालेंगे तब भी मान उतना ही आएगा। बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसका यूज करते हुए ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तभी क्वेश्चन परफेक्टली सही माना जाएगा। अब देखिए भाई, अब हमें ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो इसको लेके चलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब इसमें ऐसा करते हैं, आई को उधर ले जाते हैं। ठीक है ना, राइट साइड में ले जाएंगे आई को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ माइनस के 4a इज इक्वल टू माइनस आई।
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ए इनवर्स का मान निकालना है, इसलिए दोनों साइडों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ए इनवर्स इंटू ए माइनस के 4 ए इनवर्स ए इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इंटू आई। और ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो आई प्राप्त होगा हमें, आई इंटू ए माइनस के 4 और ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस और आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आई का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए माइनस के 4 आई इज इक्वल टू माइनस के ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इनवर्स यहाँ से कितना आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, इसको उधर ले जाऊँगा तो 4i माइनस के ए प्राप्त होगा। अब मान रखो आई का 1001 और ए का मान रखो 2312 इम्प्लाइज दैट 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा 2। फिर देखो 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करूं, 0 और 0 माइनस 3 माइनस के 3। ठीक, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 माइनस के 2 करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो भाई, आसान क्वेश्चन था। जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसका यूज करते हुए हमें मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। एक्स के किस मान के लिए मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय है। एक मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय होती है यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ए व्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर। एक मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स होती है यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन, चूंकि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स इसको मैंने ए मान लिया चूंकि, या फिर ऐसे लिख दो, चूंकि दी गई मैट्रिक्स ए मान ली मैंने, चूंकि दी गई मैट्रिक्स ए कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है इसलिए अब अव्युत्क्रमणीय है तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अर्थात डिटरमिनेंट ए क्या है, यहाँ पे मान रखो 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो सारोस मेथड से सॉल्व करें, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो 3 × 2 6 × 1 6 -2 × x माइनस के 2x 3 × 2 प्लस के 6 माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 6 × x 6x। ठीक है, फिर इधर से 2 ले लो, इधर से एक एलिमेंट ले लेंगे, -2 × 3 माइनस के 6, इधर से एक एलिमेंट और इधर से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो 2 × 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 6 माइनस, ओ चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 6 माइनस के 2x प्लस 6 माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस और -2 इज इक्वल टू 0। कितने हो गए भाई, माइनस के 8x और प्लस के 6 + 6 12 18 और 18 में से 2 माइनस कर दिया तो 16 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 8x इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है कि यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से x का मान आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है और ए इनवर्स याद करना है। क्या याद करना है हमें? ए इनवर्स याद करना है। और उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करने हैं। तो ए इनवर्स याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें दिखाना होगा कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स क्या है? ए इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 और 0 0 1, ये गिवन मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके लिए हमें डिटरमिनेंट ए का मान निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट ए इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मान निकाल रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, इसको थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपेंशन कर देते हैं इसका, क्योंकि थर्ड रो में कितनी शून्य आ रही है? 2 शून्य आ रही है। तो थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपेंशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएंगे। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दें, थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0 implies दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ये इनवर्स का क्या होगा? अस्तित्व होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए हमें इन सभी अवयवों के कोफैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? कोफैक्टर, यानी कि F11 F12 F13, इन सभी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना अवयव A11 A12 A13 डॉट 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 के संगत सहखंड क्रमशः F11 F12 F13 डॉट 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 हैं। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखो, F11 के लिए हमें ये पंक्ति और ये स्तंभ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? कॉस अल्फ़ा 0 0 1, तो -1 की पावर 1 + 1, और ये डिटरमिनेंट आ जाएगी कॉस अल्फ़ा 0 0 1 इम्प्लाइज दैट ये कितना होगा? +1 होगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कॉस अल्फ़ा आएगा। तो ओवरऑल कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। फिर F12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, इसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। F12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? साइन अल्फ़ा 0 0 1, साइन अल्फ़ा 0 0 1, और इसे सॉल्व करें तो यहाँ से दिस बिकम्स -1 और -1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार F13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, इसके लिए हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 ये प्राप्त होगा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? हमें 0 मिलेगा भाई, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, तो ओवरऑल 0। फिर F21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने पर माइनस साइन अल्फ़ा 0 0 1, माइनस साइन अल्फ़ा 0 0 1, और इसे सॉल्व करें तो यहाँ से -1 मिलेगा हमें, और यहाँ से माइनस के साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के साइन अल्फ़ा। अब
टू टू इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करने पर सेकंड रो सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दिया, cos अल्फ़ा 0 0 1, cos अल्फ़ा 0 0 1, और इसे सॉल्व करें तो यहाँ से 1 मिलेगा हमें और यहाँ से cos अल्फ़ा, तो ओवरऑल cos अल्फ़ा आ जाएगा। F23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करने पर cos अल्फ़ा में देखो सेकेंड रो ड्रॉप कर दी और थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा 0 0, cos अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा 0 0, और दिस बिकम्स 0। F31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करने पर माइनस sin अल्फ़ा 0, cos अल्फ़ा 0, माइनस sin अल्फ़ा 0, cos अल्फ़ा 0, ठीक है, दिस बिकम्स 0, ठीक है, 0 0 0 बन जाएगा। अब F32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करने पर cos अल्फ़ा 0, sin अल्फ़ा 0, cos अल्फ़ा 0, sin अल्फ़ा 0, और दिस बिकम्स 0। और लास्ट है, इसको मैं चलो F33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करने पर कितना आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा और sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के sin स्क्वायर अल्फ़ा, तो ओवरऑल हमें 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या फैक्टर याद कर सकते हैं। तो पहले इनको लिखो भाई, स्पेस नहीं बचा है, फैक्टर्स को लिखो एक बार। अब देखो यहाँ से आगे सेकंडों की मैट्रिक्स Fij3 प्राप्त हो जाएगी। F11, F12, F13 इनके सभी के क्या रख देंगे हम यहाँ पे, मान रख देंगे। अब हमें एडजॉइंट ए याद करना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, Fij का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लें तो पंक्तियों को कॉलम्स में और कॉलम्स को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो cos अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा 0, फिर sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा 0 और 0 0 1, इस टाइप से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये हमारा एडजॉइंट ए प्राप्त हो चुका है। अब हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है, ये दिख रहा है आपको, ये एडजॉइंट ए का मान cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा 0 0 0 1, इस टाइप से, ठीक। और डिटरमिनेंट ए का मान कितना आया था, 1 आया था। तो ओवरऑल कितनी ए इनवर्स हमें दिस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, 1/1 कर दूं मैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ए इनवर्स का मान ज्ञात हो गया। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3 प्रूव करना है। तो वो इधर देखिए, इसको लिख लेना आप, इसको लिख लेना। अब इसको देखें भाई, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अब ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स का मान रखो। ए इनवर्स का मान कितना आया है, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 और माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा 0 0 0 1, ठीक।
फिर ए का मान रखना है, वो ए का मान हम बुक में से रख सकते हैं। कितना था ए का मान? ए का मान था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा और 0 माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, वो रो टू कॉलम टाइप से करेंगे। इम्प्लाइज दैट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 0 का 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर फर्स्ट रो का हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 0 तो ओवरऑल 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस के वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, माइनस के नहीं प्लस के हो जाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0 0 और 0। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 और यहाँ से 0 प्राप्त हो गया। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 0 और 0 और लास्ट रो के साथ करते हैं तो 1 प्राप्त होगा। लास्ट रो का लास्ट कॉलम के साथ 1 प्राप्त हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो ये कितना हो गया 1 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 और यहाँ से 0, यहाँ से 0 1 0 0 0 1 जो कि क्या है भाई? इकाई मैट्रिक्स है। यही तो हमें प्रूव करना था कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3 3 क्रॉस 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? I3 से व्यक्त करते हैं। हेंस प्रूव ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में नेक्स्ट कराएंगे। सेकंड हमें प्रूव करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फ़ा। ए हमारे लिए इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, और फर्स्ट हमने प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट को, और सेकंड हमें प्रूव करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस अल्फ़ा। तो भाई ए इनवर्स इतना है, तो यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट इस कॉस अल्फ़ा को अपन इतना लिख सकते हैं कॉस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा। और साइन अल्फ़ा को इतना लिख सकते हैं क्या? माइनस के साइन माइनस अल्फ़ा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इतना लिख सकते हैं। और 0, फिर यहाँ से देखो इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं साइन माइनस के अल्फ़ा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस के साइन थीटा होता है। और कॉस अल्फ़ा के स्थान पर कॉस माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है प्लस का। और इसके स्थान पर ये 0 एज इट इज़ 0 0 और 1, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो भाई मैट्रिक्स ए की परिभाषा को देखें तो ए क्या है? ए इज इक्वल टू इस प्रकार से है, ए इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ देखो प्रत्येक टर्म्स में क्या आ रहा है? पॉजिटिव अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो सेम है, एज इट इज़ हैं, और यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा के स्थान पर क्या आ गया है? माइनस अल्फ़ा आ गया है, और कुछ चेंजिंग नहीं हुई है। अल्फ़ा के स्थान पर क्या आ चुका है? माइनस अल्फ़ा आ चुका है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ माइनस अल्फ़ा। भाई बाई द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, दी हुई मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा? एफ माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस के वो एफ माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ तक लिखो, बहुत आसान है ये, तो कुछ नहीं करना है इसमें। थर्ड हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई,
ठीक है ना। और एडजॉइंट ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं, वो मैंने साइड में लिख दिया है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इतना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन तीसरे का सॉल्यूशन है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का मान रखो वहाँ से, डिटरमिनेंट ए का मान क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, और एडजॉइंट ए का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 और 0 0 1, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है। इम्प्लाइज दैट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस में 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा, इसे लिख रहा हूँ मैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 0 0 और 0, तो ओवरऑल कितना, ओवरऑल हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0, और सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना 1। इम्प्लाइज दैट ये तो 1 बन गया, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, इसमें जैसे देखो 1 कॉमन ले ले, इसके अंदर से क्या कॉमन ले लें, हम 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स से 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो 1 किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ए के बराबर है, चूँकि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उस 1 के स्थान पर मैंने लिख दिया है डिटरमिनेंट ए, लिख सकता हूँ। और ये ओवरऑल क्या है, I3 है, तो I, इस प्रकार हमने दिखा दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, या ऐसे लिख दो आप, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दे दें समीकरण नंबर 2। तो 1 and 2 implies that 1 and 2 implies that अपन कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू e, हैंस प्रूव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, लिखिए भाई। और इस वीडियो में भाई इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अब।